Modi ji is a remarkable leader. He's a natural born leader. वाहिद एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो हालात की खराबी के बावजूद पाकिस्तान गए और उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को इतने रिस्क पे लिया. तो यही मोदी जी, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोदी जी विल स्टार्ट अ डायलॉग, स्टार्ट अ ट्रेड विद पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान अगर आसूदा होगा, पीसफुल होगा, दैट इज गुड फॉर इंडिया एज वेल. अकॉम्प्लिशमेंट्स की एक लंबी लिस्ट है और ना सिर्फ भारत के लिए, मैं समझता हूँ मजबूत भारत के लिए मोदी साहब का करैक्टर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी लीडरशिप इज वेरी क्रूशल, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयर इज नो डाउट, इट्स रिटन एवरीवेयर दैट मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर. एज अ पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं ये समझता हूँ कि 97 करोड़ लोगों का वोट डालना इस अ मिरेकल, इस अ न्यू फेज ऑफ डेमोक्रेसी. और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो क्लेम किया जाता है कि भारत इज द बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट एंड द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, भाई उसकी सबसे बड़ी मिसाल है. मैं समझता हूँ 4 फेजेस, चौथी फेज हुई है अभी. 63% उसका टर्न आउट है. इज रिमार्केबल. मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम सीइंग द इलेक्शन टेकिंग प्लेसेस एंड आई एम सीइंग द पॉपुलैरिटी ऑफ मोदी जी अप देयर एंड द राइज ऑफ इंडिया in 2024 is amazing. It's a story to be told, and you will see it in the future. The people will learn people will learn from Indian democracy. People will learn from the economy of India in the future. Pakistan is going through economic crisis, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन ऊपर है. IMF के पैकेजेस हैं, IMF वहाँ पे आता है, टैक्सेस मजीद ज़ाहिर उन्होंने अपने पैसे वापस लेने हैं, टैक्सेस हैं, पेट्रोल महंगा है, कई चीज़ें हैं, बिजली बहुत महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे. तो इसी तरह के मसाइल कश्मीर, POK कश्मीर, उसके अंदर भी इसी तरह की चीज़ें देखी गई हैं. लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जुलूस पिछले दिनों में निकले बिजली महंगी होने की वजह से, जिसको आज सुबह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक पैकेज दिया है 66 बिलियन रुपीस का. बल्कि अब ये दूसरा सवाल भी इस वक्त जारी है कि पाकिस्तान के पास ये पैसे कहाँ से आएंगे जो कश्मीर को देंगे, क्योंकि IMF इज लुकिंग इनटू इट. अगला 6 से 8 बिलियन का नए पैकेज को डिस्कस किया जा रहा है. पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू द क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस. और अफसोस के साथ ये है कि जो उनके ग्रास रूट इशूज हैं उन पर तवज्जो आज भी नहीं दी जा रही. एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाए, दहशत गर्दी को कंट्रोल किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जाए. इकॉनमी सिर्फ ग्रो करती है वहां जहां लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हों, जहां पे हालात साजगार हों, ताकि फॉरेन इन्वेस्टर आ सकें, लोकल इन्वेस्टर भागे ना वहां से. लोकल इस वक्त तो इशूज, पाकिस्तान इज फेसिंग मैनी इशूज, जिसमें दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू एक बहुत बड़ा इशू है, और इस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी. अफसोस के साथ ये कहूंगा, लेकिन अल्टीमेटली पीपल, जिस तरह आपने देखा होगा कश्मीर में भी लोग जुलूस निकाल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग, अनरेस्ट है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है. ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एंड वी विश दैट वी गेट सम लीडरशिप हु कैन टेक अस टू द नेक्स्ट लेवल अवे फ्रॉम दीज ऑल इश्यूज. आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? हमारे ISPR ने कहा था कि अब वहां हम शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज आए. कहते हैं हमने F-16 गिरा दिया पाकिस्तान. या तो वो ड्रंक थे उस वक्त जब उन्होंने ये जिक्र किया. इस वक्त इनके पास डेस्परेशन में कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बार बार हमला करना. लेकिन मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब हमला जो है ना, अब पटाखे इधर बॉर्डर पे नहीं चलेंगे, अब पटाखे नहीं चलेंगे. और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल होगा, और वो सारा अमेरिकन असला है. F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास, F-18 क्या क्या. अब चाइना और अमेरिकन असला दोनों चलेगा. जरा ध्यान से रहना आपने. आपने जो वो सुजुकी मारुति के इंजन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जहाज जो है, वो अभी उस टेस्ट फ्लाइट ही नहीं पास कर सका. जो अभी आपने रिसेंटली जिसका कहा है कि हम पता नहीं 130 जो है वो जहाज बनाएंगे. तो दर हकीकत चीमा साहब ये डेस्परेशन है, डेस्परेशन. ये सर क्रीक हम इस तरह कर देंगे. चीमा साहब जरा, मैंने अगले दिन एक जगह वैसे मैंने स्पीच देनी थी, तो मैंने वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेशंस की मूवमेंट्स चल रही है. तो गूगल ने कोई एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी. आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान. आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है. और इस दफा
हमारे आईएसपीआर ने कहा था कि अब वहां हम से शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज है। वो मतलब उनका अंडानी और अंबानी की तरफ था, जो कि तोते की कहते हैं ना, जिन की जान तोते में होती है। अंडानी अंबानी दो तोते हैं जिनके अंदर जान है पूरे भारत की। सारा पैसा तो उनके पास है, दूसरा मुल्क सारा भुखा बैठा है चीमा साहब। दूजे मुल्क ने जो है वो सारे आटा सरकारी लेके खा रहे हैं, सिर्फ दो लोगों के पास पैसा है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ताड़ साहब, वो कहते हैं हमारी तो सारी इकोनॉमी तो दो गुजराती, 3-4 गुजराती हैं चीमा साहब जिनके पास सारा पैसा है, दूसरा किसी के पास कोई पैसा नहीं। आप सर्वे करके देख लें, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा अडानी अंबानी को जाता है, देख लें आप। जिनकी जान कहते हैं तोते में होती, दो तोते हैं चीमा साहब जिनके पास है। अब हमारे 24 सब आईएसपीआर ने कहा था हम तोते के पास जाएंगे, हम तोते को उड़ाएंगे। चल, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी से सारा कुछ हो रहा है, वहां से शुरू होगा। कोई नहीं, ठीक है चीमा साहब। पाकिस्तान को एक दफा एक लीडरशिप चाहिए थी, वो मिल गई है उनको, जो who's desperate to die for the country, who's desperate। मौत का खौफ इससे बहुत से बड़ी चीज तो कोई नहीं होती चीमा साहब। तो लेट्स सी इट, ट्राई करेंगे ना। मैं कहता हूं ना, कहते खुशबू लगा के आओ ना यार, पाकिस्तान क्या फर्क पड़ता है, आओ ना। मैं तो पहले भी कहता था बंद क्यों किए, ये कहते ना कि हमने बंद क्यों की, बंद भाई अगर तुम जीत रहे थे तो शुरू रखते, क्या फर्क पड़ता, देखते इस दफा देख लेते। लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, 81 बिलियन डॉलर ये लूटते हैं पूरे भारत का डिफेंस, इनका जो बजट है। और फिर उसके बाद चीमा साहब इनकी 16 लाख फौज, इनके ये सर क्रीक देखते हैं तो वो जो चिकन नेक जो पड़ी है, जिसके पास चाइना है और जिसके पास अब बांग्लादेश भी है, आपका क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के रडार पर नहीं होगी वो चीजें? चाइना, आपका क्या ख्याल है कि जिसके वो बार बार जिसने आपकी पूरी स्टेट का नाम चेंज करके रखा, वो कहता है ये हमारी स्टेट है, तो क्या ख्याल है वो चूड़ियां पहन के बैठे हैं चाइनीज? तो चीमा साहब दर हकीकत ये वैसे मैंने बताया खबरों में रहने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये बयान देते हैं, इससे ज्यादा इसकी हकीकत नहीं, इससे ज्यादा हकीकत नहीं। दे हैव सीन इट। अभी तक वो कहते हैं ना, ये पिछले ट्रामा से बाहर नहीं आए, दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द ट्रामा। दिस इज ये ट्रामे के बाद जो हालात होते हैं ये बिल्कुल वही है। मैंने पूरी खबर, राजनाथ साहब हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, विजयदशमी क्या इवेंट था गुजरात में जाते हैं ना, तो फिर वो बड़े शेर हो जाते हैं उठे जाके, क्योंकि सारा गुजरात ही तो है जो पिछले 15 साल से लूट रहा है इस मुल्क को। और मैं बड़ा फैन हूं गुजरात के चीमा साहब। गांधी साहब वहीं से थे, जिन्ना साहब वहीं से थे, अंडानी अंबानी वहीं से। और देखें कि सोने की चिड़िया थी, जब गोरा आया वो भी सूरत में आया था गुजरात। वो सारी दुनिया के डायमंड वहां है, हर चीज वहां है। और बल्कि सारा पैसा भारत का गुजरात में, तो अल्टीमेटली उन्होंने खुश करना था उन लोगों को। चाहिए तो था इनको बिहार में जाके स्टेटमेंटें देते, लेकिन उन्होंने गुजरात से शुरू कर लिया कि चले कोई नहीं। जहां पे जंग होती है वहां से पैसा भाग जाता है। अगर दिस इज व्हाट योर चॉइस इज, वेलकम टू डू इट। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि जिनको डोनाल्ड ट्रंप साहब एयर मार्शल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट्स के सारा कुछ देख के कंफर्म किया है कि ही इज ए फील्ड मार्शल। जो जहाज आपके गिरे, जो आप समझते थे कि हमारी जो रेंज है 150 मील है, तो उसको जब आपको पता चला कि 200 मील से ज्यादा रेंज है, तो आप भागे जहाज लेकर। बट दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप नोज अबाउट इट, उनको रियल स्टोरी का पता है। फिर उन्होंने आपने जो फॉल्स फ्लैग आपने शो किया पहलगाम में, उसका भी पता है। सैटेलाइट से हर चीज देखी जा रही है। यू कैन नॉट मूल, आप अपने लोगों को तो बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट फूल डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन्स।